वैसे तो भगवान शिव के कई अस्त्र शस्त्र हैं, जिनमें से त्रिशूल, चक्र, भवरेंदु, पशुपतास्त्र और पिनाक धनुष जैसे अस्त्र शामिल है। परंतु इन सभी अस्त्रों में भगवान शिव का सबसे प्रिय अस्त्र है उनका त्रिशूल, जो कि हमें महादेव के सभी प्रतिमाओं में अवश्य धारण करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल किसने बनाया था और किसने दिया था भगवान शिव को यह त्रिशूल? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म पे स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। हिंदू धर्म में त्रिशूल का बहुत महत्व है। कुछ देव और देवियों को यह त्रिशूल धारण करते हुए हमें दिखाई देती है, परंतु इसका महत्व तब और भी अधिक हो जाता है जब इसे भगवान शिव के द्वारा धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। एक हथियार के रूप में त्रिशूल बुराई को नष्ट करने की महादेव की क्षमता को प्रतिनिधित्व करता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल को विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। यह कथा के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव को उपहार में कुछ देना चाहते थे, तो उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को भगवान शिव के लिए एक दिव्यास्त्र बनाने के लिए कहे। तब भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के अंश से एक त्रिशूल बनाए थे, जिसे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किए थे। परंतु लिंग पुराण और शिव महापुराण में शिव के त्रिशूल की पौराणिक कथा देखने को मिलती है। जब सृष्टि की रचना की गई तब भगवान सदाशिव प्रकट हुए थे। सदाशिव निराकार परम ब्रह्म के स्वरूप हैं। वह सृष्टि के रचना से पहले थे। शिव जी के साथ तम, रज और सत यह तीनों गुण भी आए थे। यह तीनों गुण भगवान शिव के त्रिशूल में भी पाए जाते हैं। यह गुण अत्यधिक शक्तिशाली हैं। इनको एक साथ रखना अत्यधिक कठिन था, इसीलिए भगवान शिव ने त्रिशूल के रूप में यह तीन गुणों को समाहित कर लिए और उसके बाद शिव जी ने यह त्रिशूल को अपने हाथ में धारण कर लिए। इसीलिए भगवान शिव के त्रिशूल में तीन शूल है। महादेव के यह त्रिशूल प्रकृति की तीन रूप को दर्शाता है: आविष्कार, पालन और संहार। भगवान शिव के यह त्रिशूल में तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल शामिल है। इस कारण भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। शिव जी का यह त्रिशूल पवित्रता और शुभ कर्म का प्रतीक माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय कई सारी दिव्य अस्त्र आविष्कार हुए थे। उनमें से एक था यह त्रिशूल। भगवान विष्णु ने महादेव को यह त्रिशूल उपहार के रूप में दिए थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जब इस संसार में असुरों की अत्याचार बढ़ रही थी, तो सभी 33 कोटि देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की गुहार लगाए और उनके पास जाकर असुरों के अत्याचार के बारे में कहते हैं। तब देवी दुर्गा ने असुरों के संहार के लिए त्रिशूल को बनाए थे, जिसे उन्होंने भगवान शिव को प्रदान किए थे। इसके बाद देवी दुर्गा ने यह त्रिशूल के उपयोग से राक्षस महिषासुर का वध किए थे। तो यह था भगवान शिव के त्रिशूल की कथा। परंतु आपके मन में यह प्रश्न भी अवश्य आता होगा कि भगवान शिव का डमरू कैसे उत्पन्न हुआ था, किसने दिया था भगवान शिव को यह डमरू? आपको बता दें कि जब सृष्टि में देवी सरस्वती प्रकट हुए थे तो उनकी बाण से ध्वनि की उत्पन्न हुई, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन था। आवाज में संगीत को पैदा करने के लिए भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाए और नृत्य करने लगे। इसे ध्वनि व्याकरण और संगीत की ताल का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव जी ने डमरू की उत्पत्ति किए थे। भगवान शिव के गले में जो नाग पाए जाते हैं वह बासुकी नाग हैं, जो नागों के राजा कहलाए जाते हैं। वह अनंत शेषनाग के अनुज हैं, जो आजन्म के लिए भगवान विष्णु के सैया बने हुए हैं। समुद्र मंथन के समय नागों के राजा बासुकी को ही रस्सी की तरह उपयोग किया गया था, जिसे समुद्र को मथा गया था। कहते हैं कि बासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त हैं और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बनाए थे और साथ ही उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे हुए रहने के लिए वरदान भी दिए थे, जिससे नाग बासुकी अमर हो गए थे। भगवान शिव का यह दिव्य त्रिशूल बहुपत्नी और प्रकृति में समृद्ध है। कई संबंधित जहर का मुकाबला करने या एक सूक्ष्म जीव के कई अलग अलग उपभेदों के खिलाफ प्रतिरक्षा देने की संपत्ति है। यह आध्यात्मिक स्तर पर समृद्ध बनाने के लिए मदद करता है। 3 बिंदु निर्माण, संरक्षण और विनाश के कृत्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव यह तीनों भूमिकाओं को संपूर्ण करते हैं।
तीन बिंदु तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भौतिक दुनिया, राजस गतिशील ऊर्जावान, तमस नकारात्मक निष्क्रिय स्थिर तथा सत्व उत्थान संतुलित विचारशील में प्रदर्शित होती है। यदि आप ध्यान दें तो भगवान शिव को आमतौर पर तीनों शूल के नीचे वाले हिस्से से धारण करते हैं, जो वर्णन करता है कि भगवान शिव यह तीनों बिंदुओं से परे हैं। त्रिशूल में हमारे कई नकारात्मक गुणों को हटाने की क्षमता है, जो हमें आत्मा के साथ एक होने से रोकती है। तो यह कहा जाता है कि त्रिशूल हमें आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञानी बनाने में मदद करता है। हिंदू धर्म में त्रिशूल प्रतीक शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि भक्ति के साथ मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करने और देने से हम अपने विचारों और कार्यों को संतुलित करके आत्मा के साथ एक हो सकते हैं, जो हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य या जन्म, जीवन, मृत्यु की पीड़ा से छुटकारा दिला सकता है। इस प्रकार हमें आत्मा के संरक्षण के लिए हमें आनंद की जीवन जीने में मदद करता है। क्या आपको पता है त्रिशूल जितना शक्तिशाली यह पूरे संसार में दो ही अस्त्र हैं, जो कि हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और देवताओं के राजा इंद्रदेव के वज्र। इंद्रदेव का वज्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किए थे, परंतु यह कम ही लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने ही सुदर्शन चक्र का निर्माण किए थे, जिसे उन्होंने भगवान विष्णु को सौंपे थे। तो क्यों और कैसे भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र का निर्माण किए थे? यह कथा के अनुसार सरब उपनिषद मात्र 10 के यह वाक्य से हमें यह पता चलता है कि भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किए थे। इसमें यह लिखा गया है कि भगवान रुद्र को नमस्कार, जिन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान किए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने आपके चरणों में अपना कमल नेत्र अर्पित किए थे। वामन पुराण अध्याय 46 श्लोक 43 के अनुसार श्री विष्णु ने पिछले समय में वरदाता महादेव की स्तुति की थी और उनसे वरदान के रूप में यह सुदर्शन चक्र प्राप्त किए थे। लिंग पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी हमें महादेव के द्वारा भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र का प्रदान करने की उल्लेख मिलती है। वैसे में भी महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 14 के श्लोक 76 और 77 में हमें यह देखने को मिलता है कि हे निष्पाप कृष्ण, पिछले समय में परमेश्वर शिव ने पानी में रहने वाले असुरों को मार डाला और यह सुदर्शन चक्र तुम्हें दिया था। यह चक्र जिसकी चमक अग्नि के तेज के समान है और स्वयं परमेश्वर शिव के द्वारा यह चक्र का निर्माण किया गया था। महाभारत हरिवंश पर्व भविष्य पर्व अध्याय 84 श्लोक 11 के यह वाक्य के अनुसार श्री हरि विष्णु ने कई दिनों तक जगदीश्वर यानी ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव की अपनी कमल नयन को प्रदान कर उनके पूजा किए और भगवान शिव से वरदान के रूप में यह सुदर्शन चक्र प्राप्त किए थे। स्कंद पुराण काशी खंड पूर्व भाग अध्याय 21 श्लोक 105, 106 और 107 के अनुसार भगवान विष्णु यह कहते हैं कि यह सर्वोच्च महेश्वर जिसने मुझे सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वह मुझ में महान शक्ति का कारण है, जो तीनों लोगों का रक्षा करने में सक्षम है। पूर्व में हर ने बड़े पैर की अंगूठे की नोक पर रेखाओं से उत्पन्न एक चक्र बनाया और दैत्य जलंधर को मार डाला, जिसने मुझे भी हराया था। यह चक्र मैंने कमल के समान नेत्रों को अर्पित करके भगवान से प्राप्त किया था। सुदर्शन नाम का यह चक्र दैत्यों का दमन करता है। लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय 98 श्लोक 15 के अनुसार प्राचीन काल में त्रिपुरा के विनाशक असुर जलंधर से युद्ध करने के दौरान भगवान शिव ने यह सुदर्शन चक्र बनाए थे। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 34 श्लोक 30 के अनुसार महेश्वर या शिव ने विष्णु को उच्च वैभव वाला सबसे बड़ा हथियार दिए, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेशन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ।